हेलो दोस्तों, आप लोग बसंत ऋतु में बहुत अच्छे होंगे तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और नंबर सिस्टम का अब हम लोग परिभाषा तो जान चुके हैं, और उसके बाद अब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मिनट के क्वेश्चन को हम 30 सेकंड में किस तरह सॉल्व करते हैं उसके बारे में आते हैं। और हमारी वीडियो में आप बने रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे मज़ा आता है, और मज़े के साथ हम लोग नंबर सिस्टम को इंड करेंगे। ठीक है। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, परिभाषा सबके बारे में जान गए थे। आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरह आता है और किस तरह हम लोग जल्दी कम समय में सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं और फिर कितना जल्दी हो सके हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी कि नंबर सिस्टम में पहले आ रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करने बोला जा रहा है, नंबर्स यानी कि संख्याओं का योग ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 1 2 3 7, यानी कि 1 से 7 तक की जितनी गिनती आती है उनको जोड़ के आपको इसमें से आंसर लाना है। ठीक है। तो उसको हम कम समय में कैसे बनाया है, हमारा तो समय बहुत कम दिया जाता है। जब एग्जाम होता है तो 1 मिनट दिया जाता है, तो 1 मिनट में हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, जिसको हम उससे भी कम समय में इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, एन इक्वल टू जो है, ये एन जो होता है संख्याओं का नंबर, यहाँ से 1 से 7 तक है, कितनी संख्या आ रही है उसके सबसे पहले वो क्या करना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो एन मतलब होता है कि अंतिम संख्या ये 60 है। ये 60 जो है ये मेरा क्या है, अंतिम संख्या है, और पहली संख्या क्या है, ये 1 है। ठीक है। तो हमने यहाँ 60 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है। उसके नीचे दूसरा संख्या, यानी दूसरा संख्या मतलब ये 1 2, इनके बाद जो आता है ये दूसरा, उसके बाद माइनस पहला संख्या, यानी कि ये पहला संख्या, उसको घटाने के बाद इसका जो परिणाम आता है उससे 1 से जोड़ दिया जाता है, तो वो मेरा n का मान निकल जाता है। किसका मान निकल जाता है, n का मान। अब देखो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, तो संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ अंतिम संख्या क्या है, मेरा 60 है, और पहला संख्या क्या है, 1 है। ठीक है। बटा 2 है इंटू n। ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे n इक्वल टू, सबसे पहले n निकालना है, तो n इक्वल टू अंतिम संख्या कितनी है, मेरा 60 है। ठीक है। 60 हमने दे दिए, माइनस कितना, पहला संख्या 1 बटा ये दूसरा संख्या क्या है, 2 है, और पहला संख्या -1 प्लस 1 हो जाएंगे। अब देखो 60 में 1 चल जाएगा तो कितना बचेंगे, 59, और इसमें 2 में 1 चल जाएगा तो 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता है। ठीक है। और प्लस 1, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि n का मान निकल गया, n इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है। अब देखते हैं कि योग निकालना है, क्या निकालना है हमको, योग निकालना है। तो योग निकालेंगे तो अंतिम संख्या कितना है, मेरा 60 है। ठीक है। और पहला संख्या जो है वो कितना है, 1 है, बटा कितना, 2। ठीक है। उसके बाद ये मेरे जो संख्या n आया है, n वो हमने लिखे हैं, तो n का मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 60। अब इसको तो आराम से काट सकते हैं हम लोग, ये 30 हो जाएंगे, 30 बार में कट जाएंगे। ठीक है। तो 60 और 1 कितना हो जाएगा, 61। ठीक है, 61 हो जाएंगे, और इंटू कितना, 30। तो इसको गुना करेंगे 30 से, तो ये कितना आ जाएंगे, एक 0 लास्ट में लगा देते हैं, और इसको गुना करते हैं 3 18, यानी कि 1830 आ जा रहे थे। देखिए आपको ऑप्शन में दिखेंगे 3 नंबर, यानी कितना आ रहे हैं, 1830, यानी कि 1030। तो मेरा आंसर कितना, आप देखें कि हम लोग 1 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए। जैसे तो हमको बताने में समय लग गया, लेकिन आप जब बनाएंगे तब आपको बहुत कम समय लगेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम n निकालेंगे तो तुरंत बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तुरंत, बहुत जल्द। ठीक है।
तो n निकालने के लिए सबसे पहले अंतिम संख्या मेरा 80 है और पहला संख्या कितनी है 28 बटा और दूसरा संख्या और पहला संख्या, ठीक है। और यहाँ पे कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे 80 में अगर 28 जाते हैं तो कितना बचेंगे 52, ठीक है 52 बचेंगे बटा 2 और प्लस 1। इसको अगर करते हैं तो कितना हो गया 26 हो रहा है कितना 27, ठीक है। ये मेरा n निकल गया। अब यहाँ पे देखते हैं योग निकालने के लिए, ठीक है। तो योग हम लोग निकालेंगे कि अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या बटा 2 इंटू n का मान, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 108 इंटू 27 बटा 2। अगर इसको काटते हैं तो कितना आ जाएंगे 54, यानी 54 बटन कट जाएंगे। 54 इंटू 27 कितना हो जाएंगे 1458। इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे 1458 आ जाएंगे। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो हमने तो देखें आप 1 मिनट से कम समय में बना लिया इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए बनाने के लिए भी क्वेश्चन दे दिए हम। तो हम लोगों ने इस दूसरे वाला क्वेश्चन को 1 सेकंड से बहुत कम 1 मिनट से कम समय में बना लिए हैं। 1458 आ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 के प्रथम 10 गुना। 3 के प्रथम 10 गुना का मतलब होता है यानी कि 3 का टेबल पढ़ा पढ़ते हैं ना, पढ़ा उसी तरह यहाँ भी पढ़ा जाता है, ठीक है। 3 6 9 इसी तरह से 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएंगे, यानी कि 30 तक चल जाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ तो मेरा 10 गुना है। 10 गुना मतलब कि n का मान निकला हुआ है। n इक्वल टू मेरा यहाँ पे 10 गुना है। 10 गुना का मतलब कि 10 गुना है 3, यानी कि n का मान मेरा निकला हुआ। निकालना क्या है योग निकालना है। निकालना क्या है योग निकालना है। तो हम तो जानते हैं कि अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या बटा 2 और जो n का मान है उसको लिख देना है। अब यहाँ पे जोड़ते हैं तो कितना हो गया 33 इंटू 10 बटा 2। इसको काटेंगे तो 5 हो जाएंगे और 33 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 165, ठीक है। तो 165 आ जाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे 165 हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के हम क्वेश्चन दे चुके हैं और इसको जरूर बनाइएगा और हमारी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इन क्वेश्चनों के आंसर आना चाहिए, तब हम समझेंगे कि आप लोग कुछ समझ में आ गए हैं। अगर नहीं आते तो हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कुछ लिखिए बातें, ताकि हम कमेंट बॉक्स पढ़ेंगे और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो उसको फिर से हम सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्रमागत सम या विषम संख्या हो तो जब हमारा नंबर सिस्टम में क्रमागत सम संख्या या तो विषम संख्या हो तो हम किस तरह बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं किस तरह हम x + 2 x + 4 x + 6 इसी तरह से बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। आपको 5 क्रमागत सम संख्या बोले विषम संख्या बोले जो भी बोले आप इसी तरह से बनाना है आपको, और इसी में आपका बहुत जल्द बनेंगे और कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, यानी 3 क्रमागत सम संख्या यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं x + 2 + x + 4 + x + 6। तो मेरे 3 क्रमागत सम संख्या हो गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इन तीनों का योग जो है 24 है, ठीक है। तो 24 है तो इनको जोड़ते हैं 2 और 4 6 और 6 12, यानी कि यहाँ पर कितनी x 1 2 3। सबसे पहले 3x प्लस इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 12 और 12 इक्वल टू कितना 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x + 12 इक्वल टू 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3x, यहाँ पे प्लस है तो इक्वल टू इधर आएंगे तो कितना 24 - 12। तो 3x इक्वल टू कितना बच जाएंगे 24 में अगर -12 चल जाते हैं तो 12, और इसको यहीं से काट देते 3 4 12, यानी कि x का मान जो है मेरा 4 आ गया। और ये बोले हैं क्वेश्चन में ठीक बीच वाली संख्या, यानी कि ये तो पहला ये दूसरा ये तीसरा, तो बीच मेरा कौन सा आ गया ये वाला आ गया बीच वाला। तो क्या है x + 4, तो x का मान तो मेरा 4 आ गया, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये मेरा बीच वाली संख्या हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग विषम संख्या में आते हैं।
तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यानी छोटी संख्या यहाँ पे तीन क्रमागत विषम संख्या हो या सम संख्या हो, हमको उसी रूल में बनाना है जिस रूल में हम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन देते हैं, x+2, x+4 और x+6 इक्वल टू, इन तीनों का योग कितना है 51 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x हो जाएंगे, पहले जोड़ चुके थे हम लोग भी, और यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 12 इक्वल टू कितना 51। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 51 में 12 चल जाएंगे तो कितना बचेंगे 3x इक्वल टू, इसमें चल जाएगा तो यानी 39 और 13 39। ठीक है, तो 13 39 यानी x का मान मेरा क्या आ गया 13। तो मेरा निकालने बोला गया हम लोगों को कि ठीक सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएंगे x+2, तो x+2 यानी कि 13+2 कितना हो जाएगा 15। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 15, और बाकी आप लोग जोड़ सकते हैं। और ये अगर समझ में आ गए होंगे तो यहाँ पे हमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे चुके हैं, यहाँ पे जो सम संख्या है याद करें और विषम संख्या है, और हमारी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इस क्वेश्चनों को सवाल का जवाब बिल्कुल दें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट ऐसे बढ़ते जाएंगे n स्क्वायर तक। ठीक है, तो इक्वल टू इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6, यानी कि सबके परिणाम निकालने के बाद इसे 6 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तब हम लोग को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n मतलब होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या मेरा क्या है 1 से स्टार्ट हो गया जो 20 तक है। ठीक है, तो 20 यानी कि n है, यानी कि यहाँ पे n का जगह 20। ठीक है, जो 20 + 1 इंटू 2 इंटू 20 + 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 20 इंटू 21 और ये 20 दूनी 40, 40 और 41/6, 6 से कटेंगे। अब देखिए 2 या 6, 2 10 से 20, 3 7 21। अब इसे 7 से गुना कर देते हैं, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 1 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2870। यानी कि देखिए हमारे आंसर आ रहा है ए नंबर, यानी कि एक मिनट से भी हम लोग को कम लगा ये क्वेश्चन बनाने में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए यहाँ से 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे स्क्वायरों का जो योग हो रहा है ये 11 से 20 तक का योग होगा, है ना। अगर हम यहाँ 20 से निकालते हैं तो ये 1 से गिनती हो जाता है, यानी कि 10 में यहाँ तो 10 से है नहीं, या 11 से स्टार्ट है। तो चलिए हम बनाते तब आपको और समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम 20 का ले लेते हैं। ठीक है, 20 वाला निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है, यानी कि 20 अब तो बताना है नहीं, है ना। 20 + 1 21 इंटू 20 दूनी 40 और 41 बटा कितना 6। तो जिस तरह से इससे मान निकाले पहला वाला क्वेश्चन में, उसी तरह इसको काट कूट के हम निकाल सकते हैं कितना 2870। ठीक है, तो यहाँ मेरा 1 से 10 तक नहीं है, तो हमको 1 से 10 तक निकालना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अब मेरा 10 का स्क्वायर तक आ जाएंगे, यानी कि 10 को n मान लेंगे, यानी 10 इंटू 11 इंटू 10 दूनी 20 और 21 एंड 6 काटते हैं। देखो 6 से 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 2 से इसको काटते हैं 5, यानी कि 5 7 कितना हो जाता है 35 इंटू 11, यानी कि जो अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएंगे 583, यानी कि 385 आ जाते हैं। तो 385 इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, 385 इसमें घटा देंगे, कितना आ जाएंगे 5 8 एंड 4 2, यानी कि 2485। कितने आ रहे हैं 2485, यानी कि आंसर मेरा ए नंबर आ रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ क्वेश्चन दे चुके हैं जो आप लोगों को बना के हमारी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर सेंड कर देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धन पूर्णांकों के घनों का योग, यानी कि घनों का योग बोला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, यानी कि ये n संख्याओं से बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब, यानी कि n कितना तक चला है 10 तक। तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं। ये क्या है 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर कितना 2। इसको काटेंगे तो 5, यानी कि ये 55 हो जाएंगे। 55 का क्या हो जाएंगे स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना 55 का स्क्वायर हो जाएंगे। तो 55 का स्क्वायर होता है 30-25, यानी यहाँ पे आंसर में हम देखेंगे 30-25 कहाँ पे है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नंबर में 30-25 है, यानी कि इसका आंसर क्या है 30-25। तो हमने देखिए 1 मिनट के क्वेश्चन को हमने 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया। तो इसी तरह से आपको यहाँ हमने फार्मूला से आपको दिखाया, लेकिन आपको फार्मूला बिल्कुल पुट नहीं करना, डायरेक्ट तो याद रहेंगे तो आपको यहाँ से डायरेक्ट बना के आप आंसर ला सकते हैं और बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग क्वेश्चन बना के हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसके वर्गों का योग हम इसी फार्मूला से बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6, इसी फार्मूला से बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए या 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, यानी कि ये n का मान कितना है 20 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम 20 को n मानते हैं, यानी कि 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 2/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 22/6। इसको काटते हैं 2 से, 2 6 6 और 2 10 से 20, 3 7 21, फिर 7 तो इसे गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएंगे 7 दूनी 14, 8 में 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और एक 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएंगे 1540। तो आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहे हैं ए नंबर में 1540, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हम 1 मिनट का क्वेश्चन को हम 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं आसान से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये विषम संख्या, ये सम संख्या हो गया। अब हम विषम संख्या में आते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आपको देखने में लग रहा है कि ये विषम संख्या है। तो यहाँ n का मान कितना है 15 का स्क्वायर, यानी विषम संख्या है। तो यहाँ पे वही फार्मूला हम पुट करेंगे, चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो। ठीक है, 15 इंटू 16 इंटू 17/6। ठीक है, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 8 16, यानी कि 5 8 40 इंटू 17, यानी 17 चौक 68 और एक 0 लगा देंगे, यानी कि 680 आ जाएंगे। तो 680 आ जाएंगे तो देखिए ऑप्शन में कहाँ मिल रहे हैं बी में मिल रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर बी, यानी कि 680। ठीक है, तो यानी कि हमने भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दे चुके हैं 3 और 4, जो एक सम संख्याओं से बढ़ रहे हैं और एक विषम संख्याओं से बढ़ रहे हैं। और आप लोगों को इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर सेंड करना है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को तो अच्छे लगे होंगे वीडियो, और हमने तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं और सीखे भी हैं, और आप लोगों को क्वेश्चन भी दिए हैं बनाने के लिए, तो उसको ज़रूर बनाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर सेंड कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर इसी तरह हम
आपको नंबर सिस्टम में क्वेश्चन लाएंगे और बनाएंगे और मज़ा लेंगे और साथ में सीखेंगे। और हमारे वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम आपके साथ नंबर सिस्टम के साथ।